Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. This video is presented by Engineer Hari. Watch full video for your better understanding. Hello my dear all subscriber and my all channel visitors. Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I am Engineer Hari. वीडियो जो है उनके लिए बना रहा हूँ जो हमारे यंग इंजीनियर्स हैं, जो साइट पे उनकी अभी पोस्टिंग हुई है या आने वाले समय में पोस्टिंग होने वाली है। और यदि आप साइट के बारे में नहीं जानेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको अगर सही ज्ञान नहीं होगा, तो कंस्ट्रक्शन में आपको जो लेबर और मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर्स है आपको हमेशा बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और आपकी शिकायत भी हायर ऑफिसर से करते रहेंगे। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन की चीज़ों की, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो बेसिकली जो है हमारे इंडिया में ये या फॉरेन कंट्री में भी, एडजॉइनिंग नेशंस में भी हमारे क्या होते हैं, ब्रिक के काम जो है बहुत अच्छे तरह से होते हैं। कंस्ट्रक्शन का मेन आइटम में ब्रिक वर्क आता है, जिससे काफ़ी भवनों का निर्माण होता है और लोग उसको, चूँकि इसमें थर्मल इंसुलेशन का भी काम करता है और ब्यूटिफिकेशन भी इसमें अच्छा होता है ब्रिक वर्क से, तो इसको काफ़ी मात्रा में इकोनॉमिकल भी है ये, तो काफ़ी मात्रा में ब्रिक का काम होता है। कई बार हमें लोड बेरिंग वाल बनाते हैं, कई बार पार्टीशन वाल बनाते हैं, या किसी तरह की यूज हो, हम इसको ब्रिक को हर एक तरह से यूज कर सकते हैं। फेसिया के लिए यूज कर सकते हैं, पिलर्स भी बनाते हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग में भी यूज होती है। तो आप जैसे चाहे ब्रिक को ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रिक की जो नॉर्मली जो है क्या क्या क्वालिटी होती है, कितने प्रकार के होते हैं, सभी चीज़ों का देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर तक आप जरूर देखेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा बना रहे। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें, ताकि जब भी कोई भी वीडियो मैं आपको पोस्ट करूं तो आपको सीधे नोटिफिकेशन मिले, और अपने दोस्तों में शेयर कर ले ताकि उनको भी इस चीज़ों का लाभ हो सके। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न्ड क्ले ब्रिक्स। तो सबसे पहले है फर्स्ट क्लास ब्रिक, विच क्वालिटी इज वेरी एक्सेलेंट। इसके एज, इसके फेसेस जो होते हैं वह बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। And these types of first class bricks are used for the high quality buildings and infrastructures. जनरल भाषा में सेकेंड क्लास जो ब्रिक होते हैं, दिस ऑल्सो ग्राउंड मोल्डेड एंड ए बिट इरेगुलर इन शेप। इसकी थोड़ी शेप इरेगुलर होती है और इसकी जो बनाने की जो पत्ती है, जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक बनाते हैं उसी तरह बनाते हैं, लेकिन किसी वर्क डिफेक्टिव के कारण या बढ़िया से वो ईंट भट्टा में वो ब्रिक्स पका नहीं, उसकी शेप एंड साइज थोड़ी सी इरेगुलर हो गए, तो ये सेकेंड क्लास ब्रिक की कैटेगरी में आ गई। थर्ड वन इज थर्ड क्लास ब्रिक वर्क्स। इसके जो एजेज होते हैं वो रफ होते हैं। दिस इज ऑल्सो ग्राउंड मोल्डेड। क्ले को धरती पर अलग अलग मोल्ड में अलग अलग जो शेप, स्टैंडर्ड शेप है उसमें बनाया जाता है, लेकिन ये अनबर्न ब्रिक होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ जो हमारी होती है उसको वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं लोड लेने के लिए, शेप एंड साइज इरेगुलर होते हैं, और ये टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन होती है गाँवों में, या ऐसे जो कि हम कुछ दिन के लिए बनाते हैं किसी भी बिल्डिंग को या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ पे हम थर्ड क्लास ब्रिक को यूज कर सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी में आपकी आ रही है ओवरबर्न्ड एंड झम्मा ब्रिक्स। दिस इज हाईली इरेगुलर, डार्क इन कलर विथ नो वाटर रेजिस्टेंस फीचर्स। झम्मा ब्रिक जब हम ईंट भाटा में पकाते हैं ब्रिक्स को, तो जो ओवरबर्न्ड हो जाती है, ओवरबर्न्ड होने के कारण ये ब्रिक जो है फोर्थ क्लास ब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगी ड्यू टू झम्मा ब्रिक। इसको झम्मा ब्रिक करते हैं। ये देखने में काला होता है और ये इसकी वाटर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इस कारण इसको हम दीवारों में नहीं लगा सकते हैं। तो ये कैटेगरी 4 के आ गई ब्रिक्स वर्क की। झम्मा ब्रिक को हम टुकड़े में करके उसको हम अपने फाउंडेशन वर्क में लाइम कंक्रीटिंग में डाल सकते हैं, या रेमिंग करके सिंपली फाउंडेशन वगैरह में यूज कर सकते हैं।
लेट अस सी द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। जो CPWD PWD स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो हमारे सिविल इंजीनियर ऑब्जर्व करते हैं, जो मैंने अभी 4 टाइप का ब्रिक बताया आपको, ये आम भाषा में है, जो रेगुलर आप देख सकते हैं कि हाँ इसकी शेप साइज कैसी है, इसकी फेस कैसी है, ये देखने में कैसा है, रिंगिंग साउंड है या नहीं है। जो सिविल इंजीनियर of government institutions and PSU and also in private construction department, ये देख करके अंदाज नहीं लगाते हैं। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द CPWD एंड PW पैटर्न, उसको कहते हैं क्लास डेजिग्नेशन ऑफ ब्रिक्स। ये ब्रिक्स की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी कि क्लास A है, क्लास B है या क्लास C है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। तो क्लास A ब्रिक की जो डेफिनेशन है एक्चुअल में, तो उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए, और इसकी जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर है, वाटर की ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी, अगर आप 24 घंटे वाटर में आप उसको रख देते हैं ईंट को, तो दिस शैल बी 4.5%। अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है देन इट कम ऑन द कैटेगरी A ब्रिक्स, फर्स्ट क्लास ब्रिक। और जो कि शेप और थिकनेस ऑफ द ब्रिक की लंबाई जो भी स्टैंडर्ड है वो तो मेंटेन करेगी ही करेगी। दूसरा है आपका टाइप B कैटेगरी में, वैसे ब्रिक्स आते हैं जिसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं एक वाटर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी, वो है 7%। कहने का अर्थ है कि ब्रिक का अगर जो भी ओरिजिनल वेट है, ड्राई वेट, पानी में भिगोने के बाद में उसकी वेट में 7% से ज़्यादा वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो इसकी थोड़ी बहुत फेस जो है बिल्कुल नामात्र का उसमें इरेगुलरिटी आ सकती है। जो तीसरा कैटेगरी हमारी आती है CPWD पैटर्न के हिसाब से, जो सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एंड रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फॉलो होते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन वन, वो है टाइप C। नेक्स्ट टाइप C में जो है इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और इसकी वाटर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी जो है 9 to 10% हो सकती है। तो सबसे बात यह है कि टाइप C ब्रिक जो है हम कोई भी इवन मीडियम ग्रेड बिल्डिंग में भी हम टाइप C अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी इवन पार्टीशन में भी हाफ ब्रिक में या फुल ब्रिक वाल में इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि ये अनबर्न्ड ब्रिक होते हैं। सिंस इसकी जो कैपेसिव स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, तो बिल्कुल जहाँ टेम्प्रोरी काम है वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। बट कोई भी रेजिडेंशियल पर्पस हो, ऑफिशियल पर्पस हो, कंस्ट्रक्शन में हम टाइप C ब्रिक यूज नहीं करते हैं। टाइप A एंड टाइप B आर अलाउड सब्जेक्टेड टू द कंसिडरेशन ऑफ द ऑनर्स। अब मेन हम देख लेते हैं कि मिस्टेक्स ड्यूरिंग ब्रिक मेसनरी क्या होती है, जो लोग जानते हुए भी गलती करते रहते हैं, और जिसकी बिना आपकी क्वालिटी एंड साउंडनेस ऑफ ब्रिक, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सभी डिस्टर्ब होती है। तो उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। व्हाट इज ब्रिक मेसनरी? ब्रिक मेसनरी ये होती है कि जो कोई भी ब्रिक मेसनरी आप सिस्टमेटिक ढंग से फॉलोइंग ऑल स्पेसिफिकेशन ऑफ CPWD और नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से जब ब्रिक वर्क हम एक साथ टाई अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइम मोटार और सीमेंट मोटार और एनी काइंड ऑफ मोटार, तो जो हम दो ब्रिक के बीच में जो बॉन्ड बनाते हैं सो दैट टू अचीव योर टारगेट कंस्ट्रक्शन, तो इसको हम कहते हैं कि ये ब्रिक मेसनरी है। दिस इज कंपोजिट मेसनरी। तो सबसे पहले बात है कि ब्रिक मेसनरी जब बनाते हैं, मेन इसकी क्या है कि यूजेस, तो एक्सटर्नल फोर्सेस, चाहे विंड लोड हो या डेड लोड हो या ऊपर से जो भी लोड आ रही है उसको बियर करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम दो ब्रिक को एक साथ जोड़ते हैं मोटार के हेल्प से, ताकि एक कंस्ट्रक्शन बन जाए और पर्पस भी सॉल्व हो जाए।
तो आगे हम देखते हैं कि अगर कोई भी ब्रिक वर्क्स है, मिस्टेक नंबर 1, यूज ऑफ इरेगुलर शेप्ड ब्रिक अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वॉल। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये इरेगुलर शेप है, इसकी सरफेस इवन नहीं है और इसकी अलाइनमेंट जो है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेंथ वाइज, ये भी सक्सेस नहीं है। इसकी थिकनेस भी ब्रेक है, कम है, इवन नहीं है। तो ये दिस टाइप्स इरेगुलर शेप ऑफ द ब्रिक विल अफेक्ट योर क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स। यदि इसको वॉल में डालेंगे आप, तो एक नंबर क्या होगी कि ये सबसे बात है कि अगली लुक आएगी, देखने में बिल्कुल भद्दा सा लगेगा। और इसकी जो 2 ब्रिक के जो मोर्टार जॉइंट बनेंगे वो बिल्कुल ठीक नहीं बनेंगे, क्योंकि शेप इसकी इरेगुलर है। आप अच्छे से फिलअप नहीं कर पाएंगे मोर्टार को, ओवरऑल इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सेकेंड में है मेकिंग द रॉन्ग सीमेंट मोर्टार मिक्सचर फॉर ब्रिक मेसनरी। जैसे आपको मालूम है कि ब्रिक मेसनरी में जो सीमेंट मोर्टार की सिलेक्शन है या लाइम मोर्टार की सिलेक्शन है, ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। मान लिया कि आप 5 इंची की पार्टीशन वॉल बना रहे हैं और वहाँ पर किसी ने 1:6 सीमेंट मोर्टार की उन्होंने सिलेक्शन कर ली। तब जब एक सीमेंट 6 बालू 1:6 कहते हैं इसको सीमेंट मोर्टार, पानी डालने के बाद में ये मोर्टार बन जाएगी। तो इसको यदि ये ब्रिक में यूज़ करते हैं, ब्रिक वर्क में, मैसनरी वर्क में, तो ये गिर जाएगी कुछ समय बाद में। इट विल नॉट टेक इवन उनकी अपनी जो डेड वेट है पार्टीशन वाल की, वो भी नहीं ले पाएगी और ये बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएगी। तो जो सिलेक्शन ऑफ मोर्टार है, मान लिया कि आपको पार्टीशन वाल है, 5 इंची की वाल है, दिस इज़ नॉट ए लोड बेयरिंग वाल, सिर्फ प्राइवेसी के लिए होती है और एक डिमार्केशन के लिए होती है। तो उसमें कम से कम आप 1.4 का दे, 1.5 का दे, दिस इज़ रिकमेंडेड। और अगर 10 इंची की दीवार है, वाल है, मैसनरी वाल है, ब्रिक मैसनरी, तो वहाँ पर आप 1:6, 1:7, 1:8 लेके चल सकते हैं। थर्ड में है कि ये ब्रिक्स आर ड्राई। जनरली क्या होती है, जो ईंट भट्टे से ब्रिक आते हैं वो सूखे हुए रहते हैं, ड्राई रहते हैं, तो उसको आप पानी में जरूर सोक कर ले। पानी में सोक करने से हमें फायदे होते हैं। एक तो ईंट पे जो भी मिट्टी लगा हुआ होता है वो मिट्टी आपका निकल जाएगा, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है वो हट जाएंगे। और प्लस अगर आप ईंट को सोक करते हैं पानी में भिगोते हैं, उससे क्या होगी, जब कंस्ट्रक्शन में आप उसको डालेंगे ब्रिक मैसनरी में, तो जो आप मोर्टार जो दे रहे हैं उसको ऑब्जर्व नहीं करेगी, पानी ऑब्जर्व नहीं करेगी। यदि आप ड्राई ब्रिक से कर देते हैं तो क्या जो भी सीमेंट मोर्टार में जो हम वाटर सीमेंट रेशियो लेकर के बनाए हैं, वो ब्रिक जो है एब्जॉर्ब कर लेगी मोर्टार की पानी, और वहाँ पर सिर्फ सैंड एंड सीमेंट रह जाएंगे। और आपको ओवरऑल बॉन्ड जो है 2 ईंटों के बीच में जो गैप होती है, जिसमें सीमेंट पाउडर डालते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड बिटवीन 2 ब्रिक्स, ये कमज़ोर हो जाएगी एंड इट विल नॉट बी एबल टू टेक द डेड लोड एंड एक्सटर्नल लोड, और वो क्रैक वगैरह हो जाएगी। तो उस पर ध्यान दें। नंबर 4 में हम देखते हैं bricks are laid on layers of mortar mixture. If it is too thick or it is not filled uniformly, it can affect the brick. Remember, joints should never be a straight alignment. Number 5 में है incorrect water cement ratio will reduce strength and weak brick masonry joints. जब भी वाटर सीमेंट रेशियो आप रखें तो आप पहले डिसाइड करें कि हमें कौन सा वाटर सीमेंट रेशियो देता है। वाटर सीमेंट रेशियो से आपको स्ट्रेंथ भी देता है, प्लस वर्कमैनशिप भी बढ़िया देता है। तो जनरली वाटर सीमेंट रेशियो हमारे होते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो मीन्स वाटर एंड सीमेंट का जो रेशियो बनेगा बाय वेट, वो जनरली 0.3 से लेकर के 0.4 तक रखें। तो वाटर सीमेंट रेशियो आप मेंटेन करें so that it can give you better quality. अब
अब 6 हम पॉइंट में देखते हैं। आपने ब्रिक वर्क तो बना लिया, बट उसको क्यूरिंग नहीं कराई, तो कम से कम 10 डेज आप क्यूरिंग कराए, सो दैट जो उसमें मोटार डाला है अपने ज्वाइंट्स पर, मोटार की क्यूरिंग हो जाए। इससे क्या होगी, मोटार में स्ट्रेंथ आएगी एंड गिव यू बेटर परफॉर्मेंस। पॉइंट नंबर 8 में हम देखते हैं कि अलाइनमेंट ऑफ ब्रिक मैसनरी शुड बी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टू बी चेक फ्रिक्वेंटली। जो भी ब्रिक वर्क्स है, इसकी जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसकी वर्टिकली आप प्लम बॉब के हिसाब से देखते रहें, और जो हॉरिजॉन्टल है, जो लेयर्स जो है 1 by 1 लेयर जो होती है, ये इसकी हॉरिजॉन्टलिटी जो अलाइनमेंट है हॉरिजॉन्टल, ये बिल्कुल सही होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही चेक करना है, सो दैट इट कैन गिव यू बेटर रिजल्ट। नंबर 9 में जनरली हाइट ऑफ, कई जगह देखा होगा आपने कि ब्रिक वर्क व्हेन इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन और ब्रिक मेसनरी गिर गई नीचे। नंबर 9 में जनरली हाइट ऑफ द ब्रिक इन 1 डे शैल नॉट बी एक्सीड 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ऊपर से ज़्यादा आप ब्रिक कंस्ट्रक्शन नहीं करें। तो कई बार सुना होगा आपने कि मैसनरी जो है व्हेन इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई और उसमें कैजुअलिटी भी हुई। तो उसको रोकने के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी काम है कि आप 1.5 मीटर तक अलाउ करें, और जब ऊपर काम करेंगे आप तो कोलैप्स नहीं होगी। 10 पॉइंट में डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ योर वर्क का जो वॉल्यूम है कितना है, अगर स्मॉल वॉल्यूम है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी आप क्रिएट कर रहे हैं बिल्डिंग्स 2 BHK और 3 BHK का, तो एक आप पार्ट टाइम इंजीनियर रख ले, सिविल इंजीनियर्स। तो वहाँ पर आप क्या होगा, आपको कि वो बिल्डिंग सब देखेगा, ठीक से देखेगा, आपको सुपरविजन करेगा, और आपको लॉन्ग रन में इकोनॉमिकल भी होगा आपके लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बढ़िया होगा आपका। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप कंस्ट्रक्शन कराएं, तो आपकी ड्यूरेबिलिटी भी होगी, स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी, और व्हाट एवर मनी यू इन्वेस्टेड इन योर कंस्ट्रक्शन वर्क, इट विल गिव बेस्ट रिजल्ट। तो आप कभी इकोनॉमी नहीं करें सिविल इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करने में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिंस इट इज यूजफुल फॉर योर इंटरव्यू पर्पस एंड योर ऑल्सो पर्सनल वर्क टू बी डन, वॉच मोर। थैंक यू। जय हिंद। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों में शेयर कर लें, ताकि उनको भी इसका कुछ लाभ मिल सके।